दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का अभी वायरल 01 यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्रश्न हैं, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 5, 11, 17, 23 आगे क्या होगा? तो यहाँ पे +6 का फॉर्मूला लगा हुआ है। 23 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 29। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है? शिक्षक का संबंध होता है विद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोड भाषा में कैट को 24, डॉग को 26, बॉय का मान क्या होगा? तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू है, बी का होता है 2 और ओ का होता है 15, वाई का होता है 25। सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? सबसे पहले देखेंगे, यहाँ से चलता है 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ, ओके। फिर उसके बाद दाएं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? उसका मुख है उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, ए का सी से क्या संबंध है? ए जो है बी का भाई है और सी जो है बी की बहन है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए सी का क्या संबंध है? ए सी का भाई से संबंध है, भाई बहन है दोनों। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे 1 जनवरी अगर सोमवार है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा? 30 यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा है, हम इसको 7 से भाग देंगे। यहाँ पे आएगा 2 शेषफल। 2 अगर सोमवार में जोड़ेंगे तो यहाँ पे बुधवार आ जाएगा। यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन यानी 24 घंटे में कितनी बार समकोण यानी 90 डिग्री बनाती है? सबसे पहले जान लो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है सुई? 30 डिग्री का। तो 24 घंटे में 44 बार ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगला प्रश्न है, विषम शब्द को चुनें, ऑड एंड आउट। यहाँ पे होगा बाघ, शेर, चीता। ये सारे जंगली हैं और साथ ही साथ मांसाहारी हैं। गाय जो है सबसे अलग है, ये शाकाहारी है और ये घरेलू है। अगला क्वेश्चन है, विषम संख्या चुनें। ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है। ये किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द इन्वायरमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? यहाँ पे एंटर बन सकता है, मेंट भी बन सकता है, आयरन भी बन सकता है, रिवर नहीं बन सकता है। रिवर में डबल आर है और यहाँ पे केवल सिंगल आर है, इसीलिए रिवर नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है, कथन पर आधारित है। तो सभी कुत्ते जो हैं वो बिल्लियां हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष है, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, इनका कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें, ADGJ। तो आगे क्या होगा? यहाँ पे J में +3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा M सही हो जाएगा। +3 का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, 6 का 36 से संबंध है तो 8 का किससे होगा? 6 का वर्ग जो है 36 होता है, 8 का वर्ग होता है 64, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, तो 10 + 5 - 2 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 10 प्लस का अर्थ होता है माइनस यानी 5 और माइनस का अर्थ होता है गुणे, गुणे 2। यहाँ पे पहले बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। 5 दूना होता है 10, 10 - 10 क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम एक पंक्ति में ऊपर से 10वां और नीचे से 20वां स्थान है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? यहाँ पे फॉर्मूला होता है a + b - 1। ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और एक घटा देंगे तो 29। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न है थर्मामीटर का संबंध तापमान से है तो बैरोमीटर का संबंध किससे होगा? बैरोमीटर का काम होता है वायुमंडलीय दबाव को समझना। है शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार सही क्रम क्या होगा? CAT, CAR, CAP, CA, CA, CA ये सभी में कॉमन है इसीलिए इसको हम हटा देंगे। सबसे पहले आता है P, फिर आता है R, फिर आता है T। इसी अनुसार 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 1, 4, 9, 16। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे है 3 + 2 यानी 5 और 4 + 5 हो जाएगा 9 और 7 + 6 होता है 13। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बेटी है। महिला का आदमी से क्या संबंध है? मेरे पिता यानी मेरे पिता, मैं और मेरी बहन। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पिता की इकलौती बेटी यानी मेरी बहन और वो भी इकलौती। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षर श्रृंखला को पूरी करें। ZXVT -2 -2 सभी में किया गया है इसीलिए T में से -2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है B का 4 से संबंध है तो C का संबंध किससे होगा? B का प्लेस वैल्यू होता है 2, 2 का वर्ग होता है 4, C का प्लेस वैल्यू होता है 3 और 3 का वर्ग होता है 9। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। A, B और C के बीच में है। A जो है B और C के बीच में है। D B के दाएं हैं, D जो है B के दाएं हैं, E C के बाएं हैं, E जो है C के बाएं हो गया। पंक्ति के बिल्कुल बीच में कौन है? बिल्कुल बीच में तो A है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई पेन पेंसिल नहीं है और सभी पेंसिल इरेजर हैं। कोई पेन जो है वो पेंसिल नहीं है और सभी पेंसिल जो है वो इरेजर है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई इरेजर पेन नहीं है, ये गलत है। और कुछ इरेजर पेंसिल है, कुछ इरेजर पेंसिल है, हाँ ये ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्योदय के समय राम की छाया उसके बाईं ओर पड़ रही थी। राम का मुख किस दिशा में है? राम की छाया बाईं ओर यानी इस तरफ पड़ रही थी तो उसकी छाया जो है वो पड़ेगी उत्तर दिशा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे 30 × 3 -11/2 × 30, 15 दूनी 30 होता है और 3 त्रिक का 90, यहाँ पे 90 - 165, यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री। इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 75 डिग्री का कोण बनेगा।
यहाँ पे फिर एक प्लेस वैल्यू का सवाल आ गया है। रेड का होता है 27, तो ब्लू का क्या होगा? ब्लू यानी बी 2, एल होता है 12 और यू होता है 21 और ई होता है 5। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। सभी को जोड़ने पर आएगा 40। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषम संख्या युग्म चुनें। 11 का वर्ग होता है 21, 12 का होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169 और ये किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है मछली का संबंध गलफड़े से है तो मनुष्य का किससे होगा? मनुष्य का होता है फेफड़े से। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अगला प्रश्न है यदि कल के बाद का दिन रविवार है तो कल से एक दिन पहले कौन दिन था? कल के दिन के बाद रविवार है तो यानी आज शुक्रवार है और शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है बुधवार, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के सवाल आप लोगों को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।